यूनिट 14 का जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन 4.2 और 3 हम पहले करवा चुके हैं, उसकी वीडियो अपलोड हो गई है। 14.1 है वो स्किप हुआ था, वो मैं इस वीडियो के अंदर में शामिल कर रहा हूँ। तो 14.1 के बाद हम करेंगे 14.4। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 14.1, वाई इन अ कंडक्टर चार्ज इज ट्रांसफर बाय फ्री इलेक्ट्रॉन रादर देन बाय पॉजिटिव चार्जेस। एक कंडक्टर के अंदर चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज की बजाय फ्री इलेक्ट्रॉन की मदद से ट्रांसफर होते हैं। इसकी रीज़न क्या है? कंडक्टर के अंदर चार्ज ट्रांसफर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन की मदद से, जबकि पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद है कंडक्टर के अंदर। तो पॉजिटिव चार्जेस से चार्ज ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन से चार्ज ट्रांसफर क्यों होता है? हम जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन है वो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते हैं, जबकि पॉजिटिव चार्जेस दैट इज प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बाउंड है, न्यूक्लियस के अंदर कैद है। वो न्यूक्लियस के अंदर वाइब्रेट तो कर सकता है, बट न्यूक्लियस से बाहर निकल कर किसी दूसरी जगह नहीं जा सकते। हमें वो चार्ज कैरियर चाहिए जो इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सके। सो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बाउंड है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री है, हर जगह जा सकते हैं। इसलिए कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की मदद से चार्ज ट्रांसफर होते हैं, जबकि प्रोटॉन से चार्ज मूव नहीं होता। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 14.4, 2 points on an object are at different electric potential, does charge necessary flow between them? क्या एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो पॉइंट है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये वाला है। तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंट है। अगर यहाँ पे पोटेंशियल 10 है तो यहाँ पे पोटेंशियल 20 है, या अगर इधर पोटेंशियल 10 है तो यहाँ पे 0 है। तो क्या दो पॉइंट के दरमियान, एक ऑब्जेक्ट पर दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल में डिफरेंस है, तो क्या चार्ज लाजमी फ्लो करना चाहिए? यस। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल में डिफरेंस है, एक हाई पोटेंशियल पे है, एक लो पोटेंशियल पे है, तो उन दोनों पॉइंट के दरमियान चार्ज लाजमी ट्रांसफर होता है। इसकी मिसाल ऐसे हैं, सपोज ये मेरे पास एक डब्बा है, यहाँ पे एक डब्बा है, ठीक है। इस वक्त इन दोनों का लेवल सेम है। मैंने यहाँ से यहाँ तक एक पाइप, एक छोटा सा पाइप मैंने यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया हुआ है, स्ट्रॉ मैंने कनेक्ट किया हुआ है, ताकि इधर से पानी यहाँ पे आ जाए। अब जब सेम लेवल है तो ये पानी नहीं आता। अगर मैं इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँ, अब देखिए पोटेंशियल में यानी कि लेवल में मैंने डिफरेंस लाया। अब ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है, तो इधर से पानी स्ट्रॉ की मदद से इधर से पानी इस बोतल के अंदर इजीली आ जाएगा, क्योंकि लेवल में डिफरेंस आई, यानी कि पोटेंशियल में डिफरेंस आ गया। एक बॉडी के दो पॉइंट के दरमियान अगर पोटेंशियल में डिफरेंस है तो चार्ज लाजमी फ्लो करता है उन दोनों पॉइंट के दरमियान। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 14.5, इन ऑर्डर टू मेजर करंट इन अ सर्किट वाई एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एक सर्किट के अंदर करंट को मेजर करना हो तो एमीटर को उस सर्किट के अंदर सीरीज में जोड़ते हैं हमेशा। इसकी रीज़न क्या है? पैरेलल में क्यों नहीं जोड़ते, सिर्फ सीरीज में क्यों जोड़ते हैं? जब हम एमीटर को किसी सर्किट के अंदर सीरीज में जोड़ते हैं तो फ्लो ऑफ करंट के लिए हमें सिंगल पाथ मिलता है। नंबर 1, ऑफ करंट के लिए सिंगल पाथ मिलेगा तो पूरा का पूरा करंट जो है वो एमीटर से पास होगा, और एमीटर से सारा का सारा करंट पास होगा, तो वो पूरा का पूरा करंट मेजर होगा। दूसरी बात, जब हम एमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस लो होती है। जब रेजिस्टेंस लो होगी तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। इस तरह से एमीटर करंट की एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे फिगर में दिखाया है। एमीटर को हमने देखें सीरीज में जोड़ा है। अब यहाँ से इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो पूरा का पूरा करंट यहाँ से पास होगा, तो पूरा का पूरा करंट एमीटर से फ्लो होगा, तो वो करंट पूरा करंट मेजर होगा। और सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू यहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 14.6, इन ऑर्डर टू मेजर वोल्टेज इन अ सर्किट वाई एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। किसी सर्किट में दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मेजर करना हो तो हमेशा हम वोल्ट मीटर को उस सर्किट के अंदर पैरेलल में जोड़ते हैं। इसकी रीज़न क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन के भी हमारे पास दो एडवांटेजेस हैं। एक तो पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है,
दूसरी बात, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है और रेजिस्टेंस हाई होती है। जब वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं तो वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हाई होती है। यहाँ पर मैं सर्किट बना लेता हूँ। ये एक बल्ब लगा हुआ है, यह हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। मीटर को हम सर्किट में पैरेलल में जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमारे पास है, ये इनके दरमियान जोड़ें या यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं। यह हमारे पास बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब रोशन है, तो मैं वोल्ट मीटर को यहाँ पे जोड़ देता हूँ, वोल्ट मीटर। अब देखिए यहाँ से दो करंट जा रहे हैं, यहाँ से आई जा रहा है, तो यहाँ पर एक आई यहाँ से आ रहा है, एक आई वी करंट इन वोल्ट मीटर। अब यहाँ पर करंट डिवाइड हुआ है, लेकिन जितना वोल्टेज सपोज यहाँ पे 12 वोल्ट है तो इधर से भी 12 वोल्ट आएगा और यहाँ से भी 12 वोल्ट जाएगा। तो इसका मतलब ये है, इन पैरेलल combination the value of voltage is same वोल्टेज तो सेम होती है, बट करंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट, अब देखिए सारे का सारा करंट यहां से फ्लो नहीं होगा, क्योंकि यहां पर करंट का पाथ डिफरेंट होगा हर कंपोनेंट के लिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वैल्यू ऑफ वोल्टेज सेम होंगे तो क्या होगा हमारे पास, thus the volt meter can measure the exact value of voltage। देखिए अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होगा, जब वोल्टेज डिवाइड होगा तो पूरा का पूरा वोल्टेज मेजर नहीं होगा। पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज सेम रहती है। जब वोल्टेज सेम रहेगी, वोल्ट मीटर से सपोज यहाँ पे 12 वोल्ट है तो वोल्ट मीटर के थ्रू भी 12 वोल्टेज है और इस बल्ब के थ्रू भी 12 वोल्टेज है, तो जो वोल्टेज की वैल्यू वोल्ट मीटर में आएगी वही इस बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज होगी। इस तरह से हम वोल्टेज की करेक्ट वैल्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 14.7, हाउ मेनी वाट आवर्स आर देयर इन 1000 जूल्स। 1000 जूल में कितनी एनर्जी वाट आवर होंगी, यानी कि यहाँ पर जो वाट आवर है वो एनर्जी के यूनिट है। ये पावर से रिलेटेड लगता है लेकिन ये बिग अमाउंट में जो है एनर्जी का यूनिट है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर से हमारे पास बनता है वाट आवर। तो 1000 जूल में कितने वाट आवर एनर्जी होगी, यह हमने मैथमेटिकली प्रूव करना है। इसको हम आंसर करेंगे। आंसर, as we know that 1 kilowatt hour is equal to 3.6 megajoule। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगाजोल। ये आप प्रूफ कर चुके हैं, ये ऑलरेडी हमने प्रूफ किया हुआ है। तो इस यहाँ से हमने इस चीज़ को प्रूफ करना है, यानी कि 1000 जूल में कितने वाट आवर एनर्जी होंगी। सो यहाँ पर वेयर m जो है मेगा है, ये प्रीफिक्स है 10⁻+6 एंड केलो भी जो है प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू है 10⁻+3। तो k की जगह k की वैल्यू 10⁻+3 पुट करेंगे, वाट आवर को एज इट इज रखें। वाट आवर हमें फाइंड करना है। 3.6 मेगा की जगह मेगा की वैल्यू 10⁻+6 पुट करें, जॉल ऐसा यूनिट है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा दोबारा लिखें। 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻+3 वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 10⁻6 को एज इट इज लिखिए।
जिसके नीचे कुछ भी ना हो वहाँ पर डिनोमिनेटर 1 कंसिडर करें क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 10 की पावर प्लस 3 राइट साइड के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 1 वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर प्लस 6। डिनोमिनेटर में पावर प्लस है तो नोमिनेटर में जाएगा तो ये पावर माइनस हो जाएगा। 1 वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 10 की पावर बेस से हमें पावर 8 कर दें, प्लस 6 माइनस 3, 1 वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 10 की पावर प्लस 3 साइन बढ़ेगी। आवर इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर प्लस 3। अच्छा, 10 की पावर प्लस 3 को मैं 1000 बना सकता हूँ। 1 वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई बाई 1000 जूल। अब हमने ये प्रूव करना है 1000 जूल में कितने वाट आवर होंगे। तो 1000 जूल तो यहाँ पर आ चुका है, तो 3.6 को इस साइड के लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर में लेकर आए बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 1 वाट आवर डिवाइड बाई 3.6 इज इक्वल टू 1000 जूल। इसको सॉल्व कीजिएगा। 1000 जूल को मैं पहले लिखूंगा, 1000 जूल इन साइड को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। तो 1 को 3.6 से डिवाइड करें, 1 डिवाइड बाय 3.6, तो ये वैल्यूज आ रही है 0.277 वाट आवर। इसको राउंड ऑफ करें, 1000 जूल इज इक्वल टू 0.28 वाट आवर, यानी कि 1000 जूल में कितनी एनर्जी होगी, 0.28 वाट आवर, यानी कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल है। 1000 जूल जो है 0.28 वाट आवर के इक्वल है, या 0.28 वाट आवर जो है 1000 जूल के बराबर है। ये दोनों एनर्जी का यूनिट है।